गोपी चंद्र। आगे देखिए माँ, मेरे लाल गोपी चंद्र लही गे माता जी। मेरे लाल बेटा बेटा गोपी चंद्र मैया गे ए भोलिए बाल गेला रे बाबुआ आया बनयसा आदरिय मैया के आगे बेटा आज बनलू के माता जोगिया फकीर गोकी जी लेके दिन माँ क्यों मेरे साथ तूने छल किया बेटा? आज बता संसार में तेरे पिता के जाने के बाद तेरी माँ ने क्या प्यार में कमी रखी? क्या राज तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था? शरीर का पोशाक बता, संसार में सवेली में क्या चीज की तुम्हें दुख पड़ गई? जो राष्ट्रीय आभूषण को वस्त्र को उतार करके एक बैरागी बन करके माँ के सामने छल करने आया है रे। माँ मैं तुमसे आशीर्वाद लेकर के शिकार खेलने के लिए जरूर गया था, हाँ बेटा गोपी चंद्र, लेकिन जंगल में जाकर के तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैं उत्तर दिशा में शिकार खेलने के लिए गया और उत्तर दिशा में एक मिर्गा को मैं बानों का शिकार बना लिया। मैं इस बात को नहीं जानता था कि वह मिर्गा 700 मिर्गनैनी में एक ही मिर्गा है। बस माँ 700 मिर्गनैनी ने मुझे श्राप दे दिया। लाख गिरगिराने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि अगर श्राप से मुक्ति चाहते हो तो तुम गुरु गोरखनाथ की शरण में चला जाओ। गुरुदेव के शरण में जाने के बाद गुरुदेव का कहना हुआ अगर तू श्राप से मुक्ति चाहता है तो इस संसार में इस राज श्री वस्त्र का त्याग करना पड़ेगा, तुम्हें जोगी बैरागी बनना पड़ेगा। 80 मन तिल 84 मन जा लेकर के आना पड़ेगा मेरे शरण में। और इतना ही नहीं, संसार में पहला भिक्षा अपनी माँ के हाथों से लेना, दूसरा भिक्षा अपनी पत्नी के हाथों से, तीसरा भिक्षा अपनी बहन के हाथों से। माँ हाँ बेटा, सोचा था कि मैं माँ से भिक्षा मांग करके चला जाऊंगा, लेकिन दूध का रिश्ता आज मुझे खींच लिया। माँ अरे पगले, तू देख अपनी माँ की हाल, पुत्र के लिए क्या हमदर्दी जचा रही, फिर भी माँ से भिक्षा लेकर क्या तू माँ को भी त्याग कर देना चाहता है? नहीं माँ, अगर तू अपने हाथों से मुझे जोगी बैरागी कह करके भिक्षा नहीं दोगी तो मैं श्राप से मुक्ति नहीं पा सकूंगा। लेकिन बेटा, इसीलिए इस समय मैं जोगी बैरागी हूं। भूल जाओ माँ अपने पुत्र को। कैसे भूल जाऊं अपने बेटे को जिसे ओदर से पैदा कर दिया, खून और पसीने से सींच करके इतना बड़ा किया, आज उसी रिश्ते को भूल जाऊं, भूलने के लिए कह रहा है? हाँ माँ। चला जाना बेटा अपनी माँ की नजरों से दूर, भिक्षा ले लेना अपनी माँ की ठुकरती हुई हाथों से, लेकिन आज जाओ। मैं तुम्हें इतना कह रही हूँ, अगर माँ और पुत्र का रिश्ता टूट रहा है, इस अभागन माँ को दूध का कर्ज अदा करके जा बेटा।
दूध का दाम तू देकर जाएगा आज अपनी माँ को। इस संसार में कोई भी पुत्र अपने माँ का दूध का कर्ज अदा नहीं कर सका। अगर नहीं कर सकता, जाओ महल से खंजर ले आओ, अपने फकीरी हाथों से माँ का हत्या करके चला नहीं जाएगा। माँ, मेरे बातों को समझने की कोशिश करो। क्या तू चाहती है कि मैं जिंदगी भर इस संसार में श्राप का बोझ लेकर के दर दर का ठोकर खाऊं? नहीं रे, तो विलंब ना करो, मुझे जोगी बैरागी समझ करके अपने हाथों से मुझे भिक्षा दो माँ। तेरे शरीर के लिए तुम्हें मुझे त्याग करना होगा बेटा। आज तेरी माँ अपने हाथों से तुम्हें जोगी बाबा कह करके भिक्षा देगी बेटा। मंत्री पोता भिक्षा लेकर के आओ। गोपी जान का भी खाए मैया, आगे बेटा तोरा जैतौया माई दस के दुआरी कीजी। आहो जोगी राज जैतौला माता दस के दुआ। बेटा गोपी चंद, ठीक बानी माई, अब चला तनी जा माई हम। रुक जा बेटा, रुक जा। अपने खून के रिश्ते को तू छोड़कर जा रहा है, अलौख निरंजन, लेकिन गुरु गोरखनाथ, इतना बेटा ध्यान में रखना कि नगर बस्ती में घूम घूम कर भिक्षा मांगना, लेकिन अपनी इकलौती बहन बिरमा के पास कभी नहीं जाना भिक्षा मांगने के लिए। माँ हाँ मेरे लाल, अपने बहू को बुला करके अपनी बहू के हाथों से मुझे भिक्षा दिलवा दो माँ। जा बेटा, जल्दी से बुला ले आओ मेरी बहू रानी को, ताकि जोगी बैरागी कह करके अपने पति को भिक्षा दे दे, अपने श्राप से मुक्त होकर के मेरे पास चला आए बेटा। आया लखा मैं भेज रही हूँ बेटा। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। ए भैंसी गोबरनाथ, बीमारी मत फैलाइए और सब बात छोड़िए, गोबर का बात छोड़ दीजिए। गोबर नहीं गोरखनाथ, मंत्री जी, वो हमारे गुरुदेव हैं। ओ गुरुदेव है गोरखनाथ। अब गोबरनाथ। इस समय मेरे स्वामी जी स्वामी जी मेरी सासू माँ से भिक्षा ले चुके हैं, हाँ बड़ी खोचवा दिल कहाँ भिक्षा। लेकिन मैं हाँ अपने स्वामी को आधा खोचो, अपने हाथों से आधा खोचो। एक भी मुट्ठी भिक्षा नहीं दूंगी, ये को मुट्ठी ना बिल्कुल नहीं। तब एक राय यहाँ रखेगा, अचार डालबो। अभी मेरी नई नई शादी हुई है अगमा है बा। और इस समय मेरे स्वामी जी हाँ। जोगी फकीर बन के हाँ मेरे महल से जा रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं। अलौख निरंजन। अरे जोगिया, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। आए तो लागे छो मल्ला खुलतो कुर्ता खुलतो तुम्हारे जोगिया खटिया पवा बजे थे फूक दिल है। ये एक दिमाग में बदल दल नहीं रहा। ये वृंदावन से लाए हैं, वो वृंदावन से, काशी बनारस से। महारानी जी बोलो। देखिए मल्ला, देखिए वृंदावन से लाए हैं। वृंदावन से? ये समुद्री मोती है। जोड़ता आओ, कौन मोती है? सुनो, अपने हाथों से मुझे भिक्षा दे दो महारानी जी। हाँ बोल। खुद आप बात कीजिए। और इस दरबार को छोड़ करके मैं दूसरे के दरवाजे पे जाऊंगा। मुझे गांव गांव नगर नगर भिक्षा ही तो मांगनी है। लेकिन मंत्री जी,
ये क्या है? ये अलग निरंजन, अलग से बात करो। वह हंस का मौस मछली छोड़े वाला बताइए मंत्री जी, मौस मछली छोड़ा छोड़ा तोरो छोड़ दल मुझसे शादी किए मेरे स्वामी जी जी और मुझसे कहता है अलग से बात कीजिए, ऐसा हो सकता है क्या? कहिए बर्दाश्त बताइए अलग निरंजन, जोर तोरा दादी डावर लाल दत्त मंजन स्वामी जी यहाँ बाबू स्वामी जी क्या रहल छे बिल्कुल करूंगी। आ ई जोगियो ना हाँ यहाँ डावर लाल बेची रहल छे मंत्री जी, मैं अपने स्वामी जी को मना लूंगी ना। अगर आप मनाइएगा तो हम जा रहे हैं आप जाइए। देखिए स्वामी जी, स्वामी मत कहो मुझे, क्या हो गया? मैं बाबा हूँ। बाबा? मुझे बाबा कहो, मैं आपको बाबा कहूँ? बाबा कहो और अपने हाथों से मुझे भिक्षा दो। देखिए स्वामी जी, पहले मेरी बातों को सुनिए। आप मुझे इस उम्र में आप छोड़ करके आप जा रहे हैं संसार में घूमने के लिए, क्या आपको अच्छा लग रहा है? मान जाइए ना। अलग निरंजन, अलग निरंजन। हला चरली जबनिया ये स्वामी जी अलग निरंजन, इस अच्छा इस रे जगिया जहाँ महारानी जी का हाथ से भिक्षा ले एक रोज चार्ली जवानी पकड़ी के उतारी नहीं है अलग निरंजन, अलग चरली निरंजन। जबनिया ये स्वामी जी करे का समान आए करे का समान आवते न धारा नायका अलग निरंजन। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। समझाइए ना, सुनो, बोलिए ना। ऐसा मत करो, मुझे स्वामी मत कहो। अपना लेट नहीं करो मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं बाबा हूँ। एरा पूछियो ना कौन बाबा से कही है मैं दुआ देता हूँ, दुआ। आप दुआ देते हैं जोगी बाबू इस समय आप भिक्षा ले लीजिए, सुनो, कहीं दुआ के फेर में दवाई नहीं हो जाए। अगर तू मुझे यहाँ पे रखना चाहती है, हाँ, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा एक शर्त है। सर, बिल्कुल, क्या शर्त है आपका? अपने हाथों से तू मुझे भिक्षा दे दो और मैं सदा के लिए यहीं पे रह जाऊंगा। महारानी जी हाँ, एकरा से निकावा कोनो रास्ता नहीं है, हमें कैसे भिक्षा दे दियो। लेकिन मंत्री जी ठंडी रह गर्मी रह जोगिया यही खटिया पवा बजता रहता आगे में ठंडी भी तो आ रही है ना। खटिया पवा के कमो बजबे छे तब खटिया पवा पकड़े लेता बजता रहता। लेकिन मंत्री जी मेरा जी नहीं मान रहा है ना। बिल्कुल चला जाऊंगा, नहीं तो चला जाऊंगा, नहीं तो अलख निरंजन, अलख निरंजन। पकड़िए मंत्री जी, पकड़िए। हाला दिल है कि मानता नहीं